गुड मॉर्निंग सभी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अभिरुचि, केपी, जलपरी, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नीरज, प्रशंजीत, अनिल, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. पहले तो टेस्ट है. टेस्ट में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे ना जो ठीक है शीट में नहीं होगा, बट फिर भी मैंने बताया है. शीट में नहीं होगा बट फिर भी बताया है. गुड मॉर्निंग मयंक, देव, विकिल, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आज टेस्ट है. टेस्ट कैसे नहीं है आज. कुछ क्वेश्चंस अलग अलग भी, मतलब 2-4 क्वेश्चंस अलग भी है. कोई बात नहीं है, आने वाले शीट में मैं वो सब क्वेश्चंस पढ़ा दूंगी. चलो स्टार्ट किया जाए. कमेंट बॉक्स ऑफ किया जाए. सारे स्टूडेंट्स जुड़, 1-2 मिनट हो भी गया है, स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं. लेट अस स्टार्ट. टेस्ट होगा. 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आएगा. लेट्स स्टार्ट. सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी. चलो पहला वाला, जल्दी जल्दी. बोल दे रही हूँ उसका. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2. तो मैंने गलत पोल दे दिया है. आई एम वेरी सॉरी, मैंने इसमें गलत पोल दे दिया है. पर ठीक है, आप लोग सही पोल दी हो. आपका 88 गलत देख लिया. आई एम वेरी सॉरी, मैंने इसमें गलत पोल दे दिया है. आप लोग का सही है. नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट. मैंने गलत पोल दे दिया तो क्या आप अपना नंबर काउंट कर लेना, +1. नेक्स्ट. %81. नेक्स्ट. %97. नेक्स्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पोल दे रही हूँ. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इससे. सेवियर, ये सेवियर है. सेवियर मतलब जो आपको बचाता है, जो आप रक्षक बोलते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करता है. इसीलिए ना कुछ का 26% ये भी है. आपके रक्षक, आपको जो बचाते हैं, ये सेवियर नहीं है. सेवर, बोर, खाने पीने, टेस्ट से. कंफ्यूज नहीं होना है. वो तो मेलोड्रामेटिक है. मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है नौटंकी. मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामा, जो मैंने हिस्ट्रियोनिक पढ़ाया था. तो ड्रामेटिक कहाँ से आएगा? मेलो, मेलो शहद, मेलोडियस. नेक्स्ट. सॉलिटरी, सैड, वॉलेंटरी. एट्टी 4%. नेक्स्ट. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना. नेक्स्ट. इसमें इतना गड़बड़ कैसे आ गया? फिड, फिड का मतलब भरोसा, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, डरे हुए रहते हैं, डरपोक है, कॉन्फिडेंट नहीं है. 13 का पोल.
एक मिनट, पोल का थोड़ा इशू आ रहा है, एक मिनट। अरे पोल इधर उधर हो दे दिया है क्या? वो आ गया। दोनों ही है इसका। वो रैशियस। नेक्स्ट वाला 45 दोनों आ गया। नेक्स्ट वाला एपिडेमिक। नेक्स्ट एक तो मैंने रॉन्ग पोल दिया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सिक्सटी थ्री। अच्छा 25 भी है। नेक्स्ट। पोल जल्दी कहाँ से दे दूं मैं? %36। 34%।
भेज दिया है पोल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हो सकता है ये अभी मैंने करवाया नहीं है, बट ठीक है, बहुत बार बताया है। क्री वाला अभी हमने किया नहीं। कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, ये जितना भी वर्ड पावर अभी तक पढ़ाया है उसका टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट। अभी तो पहले 23 सिनोनिम्स लिया है, ठीक है। पहले तो मुझे ना सिनोनिम्स का स्कोर बता देंगे। एक मिनट, एक मिनट रुक जाना। लीडर बोर्ड में प्रतीक का 22 आया, एक रॉन्ग कर दिया है। मिथिलेश 22, क्या है स्पैंडन 22, दिशा, लक्ष्य, स्टेनोहॉलिक, रवि, राजकुमार, प्रीति या 21। हाँ तो कहाँ क्या रॉन्ग हुआ है? 23 में कितना आया है? 23 में तो बहुत निराश करने वाला है। 16 कहाँ से आ गया? 19 आया है। मोहित का 21 आया है, सुरेश बाबू का 22 आया है, ओके। अमन का 20 आया है, निधि का 18 आया है, मीटू 22, नीरज 19, पवन 21। ये 22 वालों ने कहाँ गलत? अच्छा, एक रॉन्ग पोल दिया था ना मैंने, ओहो हाँ, एक मैंने रॉन्ग पोल दिया था, तो बहुत सारे बच्चों का 23 भी आया हो, 23 भी आया हो, एक रॉन्ग पोल हो गया। हाँ चलो फटाफट इसको कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद एंटोनिम्स पे चलेंगे। ये तो पता ही है। ये कौन सा रूट दिख रहा है? एमी। एमी का मतलब एमी, एमिएबल, एमिएबल, ये चार वर्ड याद रखो। अफेबल और ग्रीगेरियस, ग्रीव का मतलब भी ग्रुप में रहना, इसका मतलब होता है मिलनसार, सोशल, कॉर्डियल, तो इसमें तो क्या दिक्कत है। दूसरा फिडिलिटी में फिड वर्ड, ये मैंने गलत दे दिया था। फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयल, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना, किसी के प्रति वफादारी निभाना। एलिजियंस नहीं होगा, एलिजियंस खास करके होता है अपनी कंट्री के प्रति वफादारी, बट फिडिलिटी मतलब कहीं भी लॉयल्टी दिखाना। गलत गलत दे दिया था मैंने, ठीक है। और कॉन्ग्रीगेशन में ग्री है, ग्री का मतलब है ग्रुप, एक साथ ग्रुप में रहना, मतलब मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे लोग। ल्यूसिड का मतलब होता है, ल्यूस का मतलब है क्लियर, कोई भी चीज बहुत क्लियर होना। लोक, लोक का मतलब होता है बात करना, जो लोग बातू नहीं होते हैं। और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और बाकी तो पता ही है। नोव बताया था, नोव का मतलब है नया, नोविस है, नौसिखिया है, नया है। इसको क्यों रॉन्ग कर दिया है? इसको भी देखो, बोर, बोर खाने पीने से रिलेटेड है, खाना पीना, टेस्ट, टेस्ट से रिलेटेड है, सेवरी, खाना पीना। और ये सेवियर होता ना तो प्रोटेक्टर होता, ये सही हुआ था। मेलो, हाँ मेल बताया था, मेल, मेल, मेल कहाँ से निकल के आया? मेल इज हनी, शहद, शहद की तरह बहुत मीठा, सुरीला, ये तो सही है। ये वाला सब पढ़ा है, ये आपने, मैंने ये सब करवा दिया है।
यही रॉन्ग हो गया है। मेलो, मेलो का मतलब होता है बहुत मेलोडियस, वेरी डल सेट, बहुत मीठा। ड्रामेटिक कहाँ से चला गया, मेलो वाला गलत हो गया, मेलोडी। हाँ, ये हमने मेलिलोक्वेंट में किया था ना, जिसकी आवाज बहुत मीठी होती है, मेलिलोक्वेंट, ऐसे से तो पढ़ा है। मेलोड्रामा अलग होता है, मेलोड्रामा तो नौटंकी हो गया, मेलो है। सॉलिटरी मतलब बेचारा अकेला है, दुखी आ रहा है। वॉलेंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से कोई काम करना। डिस्क्रिशनल है, करने का मन है करो, नहीं करने का मन है मत करो। असटल का मतलब होता है वेरी सूक्ष्म, बहुत कम, वेरी माइनर डिफरेंस। सोल का मतलब तो अकेला बताया है। इतना ना बोल बोल के मैं थक गई हूँ कि फ्रेजल वर्ब की क्लास क्यों नहीं हो रही है। आप लोग का हर दिन मैं बोला था यूट्यूब पे कि फ्रेजल वर्ब का क्लास ना थर्सडे और फ्राइडे को होता है आज थर्सडे, आज थर्सडे है, आज वेंसडे है ना, थर्सडे और फ्राइडे को होगा। आज वेंसडे है, और आज मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगी ना कि आज आना, आज मैं कुछ कुछ मुझे नया, मतलब थोड़ा सा दो चार नया दिखा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्लास लूंगी यूट्यूब पे 11:30 बजे से, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो इस बार सीजीएल प्री में आया है, वैसे तो आपके शीट में सब रहेगा, मतलब ऐड करवा दिया है। नया ई बुक बन रहा है वन वर्ड का, 1500 में, उसमें भी रहेगा, उसमें इस बार का सब नया ऐड करवा दिया है। पैसिफिक, पैस का मतलब होता है शांति, पैसिफिक ओशन पीसफुल है। क्री का मतलब भी होता है भरोसा, क्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है ना, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब अनबिलीवेबल, अतुल्य भारत। तो क्रेडिबल का मतलब है बिलीवेबल। अभी शायद क्री वाला वर्ड पे हम नहीं आए हैं, हम लोग आ जाएंगे, वो भी वर्ड रूट में आ जाएंगे। क्री का मतलब भी है फेथ, भरोसा। डेफिडेंट, फिड मतलब कॉन्फिडेंट, मतलब जिसको अपने आप पे भरोसा है, फिड वर्ड है। और डेफिडेंट जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, डरपोक टाइप ऑफ पर्सन। अनहैप्पी, जेंटल थोड़ी होगा। डिसकर्टियस का मतलब होता है बहुत इम्पोलाइट, कर्टेसी नाम का चीज नहीं है, बहुत रूड बिहेवियर। कल इंद्रधनुष पे क्लास नहीं हुई थी ना, उठा के ठंड में बाहर। इंद्रधनुष की क्लास मंडे को होती है और वेंसडे को, ठीक है, मंडे को और वेंसडे को। कल मंडे नहीं था ना, और कल वेंसडे भी नहीं है, आज है। आज सब 1 से 2 आ जाओ, स्पॉटिंग एरर्स जिसका सिलेबस हो गया। अच्छा, आपका हाथ दुख रहा है, बोराशियस। देखो बोराशियस में ना, बोराशियस दोनों हाँ, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बोराशियस में गूगल पे हंगरी भी दिखाएगा, और गूगल पे जाके देख रहे होगे तो ग्रीडी भी दिखा रहा है। दोनों दिखा रहा है ना, दोनों दिखा रहा है। हाँ, गूगल चेक कर रहे होगे, दोनों दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता। लेकिन लेकिन नहीं देखा है, अच्छा देख लेना, दोनों दिखा रहा है। बोर से हंगरी आता, लेकिन वोराशियस का मतलब होता है ना, मतलब किसी चीज का की भूख, किसी चीज की बहुत ज्यादा हंगर। ओके, बहुत ज्यादा हंगर जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, वोराशियस। मतलब इन, जैसे मैंने मैंने बोला ना, आई एम, अगर आपको आपको भूख लगी है तो आप बोलोगे ना आई एम हंग्री, मेरे को भूख लगी है। ऐसा नहीं भुक्कड़ वाले सेंस में नहीं है, बट वोराशियस का मतलब है बहुत ज्यादा भूख, बहुत ज्यादा। ग्रीडी हो, ग्रीडी, एवरेशियस, रेपेशियस, इनसैशिएबल, ठीक है। अब नहीं करना, ग्रीडी का मतलब है भूख में भी बहुत ज्यादा। अब आपको मदर को जाके बोला आई एम हंग्री, इसका मतलब है उस समय के लिए आपको भूख लगी है, बट दिस इज बहुत ज्यादा लालची। हाँ, तो दोनों था ना, तो अब देख लेना, प्रैक्टिस में तो यही सीखते हैं ना। गूगल पर भी आपको दोनों दिखाएगा, हंगरी भी दिखाएगा, ग्रीडी भी दिखाएगा। अगर अगर ये नहीं रहता तो हम इसी को टिक करते, अगर ये आ गया है दोनों तो ये करेंगे। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब महामारी जो बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ। लोकल तो इसका एंटेनिम हो गया। विवाशियस, विव वर्ड रिलेटेड टू लाइफ, विवाशियस है, फुल ऑफ लाइफ है, बहुत जिंदा दिल। अगर ग्रीडी नहीं होता तो हंगरी ही करते। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे अच्छे वाले आने वाले हैं। अभी एक जगह और रॉन्ग किया था आपने, इनसेन का मैंने देखा था ना, इनसेन का बहुत लोगों ने फुलिश भी कर दिया था, मैड होगा उसको। कभी कभी दो क्वेश्चन मतलब एकदम एक ही, गूगल पे दिखाओगे दोनों दिख जाएगा। प्लैक का मतलब है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड होना। इनसेन, हाँ, सेन का मतलब होता है ना गुड हेल्थ। सेन का मतलब है हेल्थ, साफ सफाई से रिलेटेड है, तो सेन मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक है, सेंसिबल है। और इनसेन का मतलब है मैड, ल्यूनैटिक। फूलिश थोड़ी होगा, मूर्ख नहीं होता है। नॉलेजेबल का उल्टा मूर्ख हो जाएगा, जिसको नॉलेज है मूर्ख हो जाएगा। इंटेलिजेंट का उल्टा मूर्ख होगा, बट इनसेन इज मैड, डिमेंटेड, ल्यूनैटिक। एपिडेमिक, बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। फ्रेजल वर्ब का टेस्ट ले लेंगे, दिन रात बैठ के टेस्ट ही दोगे। वैलिडेटरी, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके स्कूल में और कॉलेज में वैलिडेटरी स्पीच होता है। वैलिडेटरी स्पीच मतलब फेयरवेल। आपका फेयरवेल कब होता है? जब आपके स्कूल के एंड होता है, अंतिम दिनों में, मतलब लास्ट डे फेयरवेल वगैरह होता है, उसी को बोलते हैं टर्मिनल। डिसेप्शन का मतलब तो धोखा, रिडिक्यूल करना, चीट करना। और हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना किसी चीज को लेकर। वैलिडिटरी, टर्मिनेट होता है ना, आपको आज से सेवाओं से टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेट किया जाता है मतलब आज से आपकी सेवाएं बंद। ट्रेन भी टर्मिनेट होता है, एंड, टर्मिनल, टर्मिनल, एंड पॉइंट। कल ओकेजन आया था, अरे तो डबल एस तो नहीं लगा दिया है ना? कल के जीडी के पेपर में ओकेजन आया, तो ओकेजन 20 बार हमने पढ़ लिया, 20 करोड़ बार। ओकेजन में डबल लगा के, हाँ, सिंगल लगाना, सिंगल लगाया, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो बेलिजरेंट है ना, बेलोना झगड़ा की देवी है। बेलिजरेंट लोग झगड़ालू होते हैं, नॉइजी थोड़ी होते हैं। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब भी होता है हिंसक, झगड़ालू। पैंडिमोनियम का मतलब तो पता है, केओस, केओस। नॉइजी का मतलब शोर शराबा, हल्ला हंगामा। ईयू, ईयू का मतलब होता है अच्छा। इयोलॉजी का मतलब होता है ना तारीफ करना। यूफोरिया का मतलब तो हैप्पीनेस होता है। और ये होमिली का मतलब होता है ना रिलीजियस सीख, सरमन्स, प्रीचिंग्स। हार्मनी का मतलब होता है एकदम शांति, पीस, तालमेल में, फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडलीनेस। ये रॉन्ग हो गया है, तो कैसे रॉन्ग हो गया? ईयू वर्ड किया है ना, ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड, वहां पे तो आपने किया है। ईयोलॉजी का मतलब ईयोलॉजी करवाया है मैंने, ईयोलॉजाइज करवाया है। इसका मतलब ईयोलॉजी और ईयोलॉजाइज का मतलब होता है ना क्या करना, प्रेज करना, प्रेज। और एक होता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब भी होता है खुशी, खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। जब बेटियों का जन्म होता है, बेटीट्यूड, बेटी, बेटी का जन्म हुआ है, खुशी मनाया। अभी खुशी वाले वर्ड में आएगा। अभी ग्ली वाला, घी पीकर खुश हो गया, अभी समुद्र मंथन में है। एक ये होमली होता है, ठीक है, ये वाला होमली है। होमली का मतलब है घरेलू, ठीक है। एक होमली का मतलब है बहुत घरेलू, बट इसका स्पेलिंग ये है। ये होमली का मतलब होता है ना सीख, आपको सीख दी जा रही है, आपको प्रीचिंग्स, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रीचिंग्स दी जा रही है। हाँ, स्वच्छ भारत का आया है। आपको आवाज आ रही है ना? होमेज तो अलग। मुझे गलत बोल मत देना, गलती से हो गया। क्री, क्री का मतलब है भरोसा। क्रेडुलस लोग वो होते हैं ना जो दूसरे के पे भरोसा करके बेवकूफ बन जाते हैं। क्रेडुलस लोग आसानी से दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं। गली का बॉय है, मतलब इजीली इसको कोई भी बेवकूफ बना देता है, गाय की तरह सीधा साधा है। ये रॉन्ग हुआ था ना? मेरे घर का कचरा मैं दूसरे को देती हूँ, कचरे वाले गाड़ी को नहीं देती हूँ, दूसरा कोई ले जाता है। आप कचरा नहीं देते हो, इनोसेंट नहीं होगा।
गलीबल, कोई भी बेवकूफ बना देगा। परफिडी, परफिडियस का मतलब तो गद्दार, डिसलॉयल। बॉन्डेज का मतलब होता है गुलाम, गुलामी में रखना, गुलाम बनाकर। रेलिंक्विश का मतलब है त्याग देना, क्विट कर देना, छोड़ देना। देखो हमारे बैच में एक कचरा सेठ है, कचरा सेठ है हमारे बैच में, उन्हीं को भेज देती हूँ कुरियर। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आप लोगों का एंटेनिम्स में होता है। क्यों प्रॉब्लम्स होता है बताओ? अभी एंटेनिम्स भी करवाऊंगी। आप लोगों का एंटेनिम्स में क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि आपने अपने दिमाग को, अपने कंप्यूटर को सेट कर दिया है सिनोनिम्स में। आपको सिनोनिम्स टिक करने की हैबिट हो जाती है। सबसे ज्यादा एंटेनिम्स में आप लोग गलत करते हो, क्योंकि जब भी वो एंटेनिम पूछते हैं ना, एग्जाम वाले बहुत चालाक होते हैं, वो एंटेनिम्स पूछेंगे और ऑप्शन में सिनोनिम भी जरूर डालेंगे, और आप गलती से सिनोनिम करके आ रहे हो। ओके, यही कर देते हो। नहीं करना, नहीं करना। चलो, कमेंट बॉक्स ऑफ। चलो, ये मैंने हो सकता है नहीं करवाया है, ये वाला ना कंफ्यूज्ड वर्ड में है। जो कंफ्यूज वर्ड का सीरीज होमोनिम्स वाला कर रही हूँ ना, नहीं करवाया, बट फिर भी आप कर लो। टाइम दिया, ऑप्शन छाट छाट के कर लो। दे रही हूँ पोल। एंटेनिम्स मोड में अपने दिमाग को सेट करना है। रुको रुको, एक मिनट। ये वाला ना इनवैलिड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इनवैलिड कहाँ है, ये सही है। मैं भी कंफ्यूज ही होगी, मैं भी आप ही लोग की तरह हो गई हूँ। सिनोनिम्स, अभी हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूज करने वाला था। पैसिफाई करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। हम्म, बहुत ऑप्शंस ना, बहुत 48%, बहुत क्लोज ऑप्शंस है, और ये 45%। ऐसे ही सीखा जाता है। ठीक है, हम लोग तो वैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीखे हैं ना, लेकिन हमें हमेशा ऑप्शंस के साथ सीखना है। गलती तभी होता है जब ऑप्शंस में बहुत क्लोज क्लोज डाल देते हैं। कुछ कुछ दो चार वर्ड नया भी है, जो कि आगे वाले शीट्स में हम पढ़ेंगे। ये तो है, सब लोग कितना यूज करते हैं।
क्या लिख दिया है मैंने? गलत पोल दे दिया है मैंने, पोल गलत दे दिया है सब। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब जो चीजें बहुत क्लियर है, इंटेलिजिबल मतलब जो समझा जा सके, बहुत क्लियर। कंफ्यूज्ड है, फुलिश कहाँ से लिख दिया, गलत पोल दे दिया था, सॉरी। एक ना इस बार के प्री एग्जाम में वन वर्ड में सैंग्विनरी आया था, वन वर्ड में। पोल देखा नहीं मैंने, क्या था देखा नहीं पोल। नेक्स्ट वाला पोल भेजिए। दो पोल मैंने गलत दे दिया है। पता नहीं कौन सा पोल भेज दिया, सही भेजा है। नेक्स्ट। बहुतों ने ना, मुझे लग रहा है बहुतों ने वो कर दिया है, सिनोनिम्स कर दिया है। नेक्स्ट। गड़बड़ कर रहा है पोल।
एंटोनिम करना है। फोर्टींथ का पोल। एसिड आप कर चुके हो। सिक्सटीन। चलो ये मैंने नहीं करवाया है जेंटिल, ये आपके कंफ्यूज होमोनिम्स में है। नेक्स्ट। ये भी नहीं करवाया है। यूलोजिस्टिक अनोइंग। नेक्स्ट। कुछ कुछ वर्ड्स आपके नहीं हुए हैं, टेंशन नहीं लेने का।
लास्ट। तो भाई एंटोनिम्स में कितना आया है आउट ऑफ 22? एंटोनिम्स में आउट ऑफ 22 कितना आया? वैसे तो लीडर बोर्ड में प्रतीक, वेरी गुड। मैं 2 रॉन्ग पोल भी दे दिया मैंने। लक्ष्य, रंजीत, विकास, कलेश, स्टेनो वाली, रूपा, मनु, पता नहीं गर्ल्स कहाँ है, शुभा, किरण, 2-3 गर्ल्स है। ऑल्टरकेशन ना, मैं आपको 11 आया है, 15 आया है, 20 आया है, 30 नहीं आया। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक होता है, कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक होता है ऑल्टर, ऑल्टर वर्ड से ही बना है ऑल्टरेशन। ऑल्टर करना मतलब किसी भी चीज को चेंज करना, ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, ऑल्टर, ऑल्टर कपड़े वगैरह खरीदते हो, साइज फिट नहीं आता है तो ऑल्टर, ऑल्टर के लिए देते हो। तो ऑल्टरेशन का मतलब है चेंज करना, किसी चीज में बदलाव लाना, ऑल्टरेशन लाना, किसी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। और बायोलॉजी के टर्म में इसको बोलते हैं मेटा। मेटा, मेटा का मतलब भी चेंज, मेटामॉर्फिसिस। मेटामॉर्फिसिस, इसका भी मतलब होता है चेंज, चेंज होना, चेंज। ठीक है, जैसे पहले लार्वा होता है, कैटरपिलर, फ्रॉग, और वो सब वाला जो किया आपने, टैडपोल से हम, लार्वा, टैडपोल, फ्रॉग। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये हो गया, और दूसरा, दूसरा ऑल्टरेशन। और उस दिन मैंने आपको ऑल्टरनेट पढ़ाया था ना, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है एक एक दिन छोड़कर, वही हो गया ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन का मतलब होता है एक एक दिन छोड़कर, वन आफ्टर अनदर। और एक होता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का अलग से समुद्र मंथन में बहुत सारे वर्ड्स है। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा, फाइट। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे, इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, यहाँ पे जगह नहीं है। आपकी कृपा से इस मेरा बहुत हंसी आती है, भगवान की कृपा से बोलते हैं ना, भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, आपकी कृपा से स्टेनो निकल रहा है। तो मेरी कृपा से ना स्टेनो निकला भी है, और मेरी कृपा में बहुतों का नहीं भी निकला है। नहीं भी निकला है मेरी कृपा से। जीडी का पेपर कल बहुत इजी आया था ना। बस यूट्यूब पे भी ऐसे ही बोलते हैं, आपकी कृपा से निकल गया, थैंक्स टू यू। अरे मेरी कृपा से नहीं भी निकला है बहुतों का। तो ऑल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़े का उल्टा क्या हो गया? अरे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लड़ाई झगड़ा ऑल्सो बंद कर लिया। पैसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना। ठीक है, अब आप बोलोगे ना मैम शांत करने का उल्टा तो धमकी देना भी हुआ है, चैलेंज करना भी हुआ है, और शांत करने का उल्टा तो लड़ना भी होता है, क्वारल करना नहीं। लड़ाई, लड़ना अलग है। लड़ाई होता है ना, इस वजह से दूसरे को गुस्सा आता है, या गुस्सा आता है उसके बाद लड़ाई होता है। तो पैसिफाई करना मतलब शांत करना, और एनरेज करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, झगड़ना नहीं। क्वारल का, झगड़ने का उल्टा तो एमिकेबल हो गया, झगड़ने का उल्टा है मिलनसार बन के रहना, फ्रेंडली बन के रहना। एनरेज होगा, एनरेज, एनरेज। ये क्या क्या लिख के भेज रहे हैं ये सरला आंटी? यही सब कर रहे हो बैठ के? पहली बार देख रही हूँ, कौन है ये सरला आंटी? राज की माँ है ये? नहीं गॉड, कहाँ कहाँ से कुछ भी उठा के ले आते हो, पता नहीं, पहली बार सरला आंटी को देखा है, राज की माँ है। तो पैसिफाई करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, लड़ना झगड़ना नहीं है। इलिसिट, ये भी मैं आपको अलग से करवाऊंगी, अभी मैंने करवाया नहीं है। ऐसे तो पता है ना इलिसिट,
का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी, इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, इलीगल, और इलीगल का उल्टा हो गया लॉफुल। हो सकता है मतलब पुराने वाले बच्चों को करवाया है, आदित्य बोल रहे हैं कि मैम करवाया है, मैम करवाया है, तो वो मैं आपको होमोनिम्स में शायद मिल जाएगा। इलिसिट, ये इलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी भी चीज को हासिल करना, ऑब्टेन, टू गेट, ये आपके होमोनिम्स में है। और एक होता है इलिसिट, ये इलिसिट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी, गैर कानूनी। लोक्वेशियस का मतलब है बातूनी, और ये देखो ये बहुत सारे बच्चे ये कर दिए थे सिनोनिम्स। बातूनी का उल्टा क्या है? जो लोग चुप रहते हैं, टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप रहता है। हाँ ये तो मैंने भी गलत दे दिया था, पता नहीं क्या क्यों गलत दे दिया था। इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्राइट, और इंटेलिजिबल मतलब जो चीजें बहुत क्लियर है, और क्लियर का उल्टा कंफ्यूज्ड। सैंग्विन, हाँ ये ना आपके इस बार के प्री एग्जाम के वन वर्ड में आया था, सैंग्विनरी का। अच्छा सैंग का मतलब दो बताया था ना मैंने, एक सैंग वर्ड रिलेटेड है किससे, एक सैंग वर्ड रिलेटेड है ब्लड से, ब्लड से, और उसमें हमने किया था को सैंग्विनिटी, मतलब को सैंग्विनिटी मतलब जो लोग आपके ब्लड से रिलेटेड है, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। और एक सैन का मतलब हेल्थ, और वो सब भी बताया। इस बार के ना उसमें वन वर्ड में ना कुछ वन वर्ड आया था जिसमें था कि जहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा है, इमेंस ब्लडशेड, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आया था, खून खराबा, तो वहां पे ये होगा। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, और यही सरला आंटी, मिलनसार का उल्टा झगड़ालू, सरली इज करली, करली बाल वाले झगड़ालू होते हैं। इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल, तो इसका बिलीवेबल हो गया, श्योर ही झगड़ा करे। अच्छा इसको कहां से रॉन्ग कर दिया आप लोगों ने, बहुत खराब पोल आया था इसका, इसका बहुत खराब पोल आया था। मैल का, मैल तो नेगेटिव होता है, मेलेशियस का मतलब है दूसरे के लिए इलविल, दुर्भावना रखना, स्पाइट का मतलब भी जहरीला होना, दुर्भावना रखना, ये सिनोनिम है, और मेलेवोलेंट भी सिनोनिम है। बेनफुल का मतलब है किसी को अभिशाप देना, तो ये बिनाइन इसका उल्टा होगा ना, बिनाइन का मतलब होता है पोलाइट, इसको पता नहीं क्यों रॉन्ग कर दिया, ये बहुत और अच्छा नहीं आया था पोल। किसने बोल दिया कि बिनाइन तो नेगेटिव होता है, मेलाइन नेगेटिव होता है, बिनाइन पॉजिटिव होता है, पोलाइट हार्मलेस। अच्छा आप वो सोच रहे थे ना मेलेवोलेंट को, मैं तो स्वीट वॉइस, अरे वो मेल है, मेल, मेल का मतलब होता है स्वीट, और ये मैल, मैल का मतलब होता है बैड, मैं तो ये सोच रहा था, नहीं सोचना है। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। डेफिडेंस, फिड, फिड मतलब भरोसा, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है, बहुत डब्बू टाइप है, डरपोक है। और डरपोक का उल्टा क्या है? सेल्फ अश्योरेंस, मतलब उसको सेल्फ अश्योर्ड है, अपने आप पे भरोसा है, सेल्फ अश्योर्ड है, श्योर है वो। और नोवल कोरोना वायरस, नोवल मतलब जो मार्केट में ना नया नया आया है, एक नोवल का मतलब नया नया, और बेनाल का मतलब है पुराना, घिसा पिटा, ओल्ड, वेरी कॉमन हो गया है, कुछ नयापन नहीं है। एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत क्लियर, लोक वर्ड जो बहुत क्लियर बोलता है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर। और एलिगेंट का मतलब तो बहुत स्टाइलिश, फैशनेबल। नेस्टी का मतलब होता है बहुत गंदा, डर्टी। और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर, तो यही होगा ना, अनक्लियर ही होगा। हाँ हाँ सफिशियंट है। बेनाल का मतलब डल भी होता है, घिसा पिटा। नॉटी का मतलब शरारती होता है। कैको, कैको का मतलब बताया ना, कैको मतलब बैड, मतलब बहुत बैड आवाज, तो ये हारमोनी है, बहुत सुर तार वाली आवाज, हारमोनियम से बहुत अच्छा आवाज निकलता है। डिसकॉन्सोलेट, कॉन्सोलेशन, किसी को कंसोल करते हो ना, जो लोग बहुत दुखी आ रहा है, सैड है, उसको जाके कंसोल करते हो, तो डिसकंसोलेट का मतलब है बहुत दुखी, और ये तो खुश। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत हाईलाइटेड, फेमस। थैंकफुल होना, आभारी होना। अनप्रेजुडाइज का मतलब है पक्षपात नहीं करना, इम्पार्शियल होना।
प्लेसिड, प्लैक का मतलब है शांत, प्लेसिड का मतलब है बहुत शांत, साइलेंट, और ये तो तूफानी, टमल्टुअस, टमल्टुअस ये सब तो बताया है, तूफानी, टमल्टुअस या उथल पुथल, टेम्पेस्चुअस भी याद रखो। टमल्टुअस तो वो हो गया डिसऑर्डर, टेम्पेस्चुअस याद रखो, टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान। हाँ, और एक होता है जेंटल, जैसे बोलो ना कि ये तो जेंटलमैन है, जेंटल का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली, बहुत पोलाइट। आज का वेदर मैं बोलूं बहुत जेंटल है, वैसे है नहीं, जेंटल वेदर का मतलब है ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक जेंटल का मतलब पोलाइट हो गया, और एक वर्ड होता है जेंटील। जेंटिल लोग ना बहुत सिविलाइज्ड, हाई क्लास, एलीट, बहुत सिविलाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड लोग को बोलते हैं, वेरी पॉलिश्ड, रिफाइंड, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत सिविलाइज है। उसका उल्टा अनसिविलाइज। स्टफी का मतलब है पूरा सामान भरा हुआ है, क्राउडेड है। और ये अर्बन और प्रिम का मतलब भी होता है जेंटिल, सिविलाइज्ड, एकदम डेक, ये दोनों का मतलब सिविलाइज्ड होता है, बट हमें तो एंटोनिम चाहिए ना। हाँ, ये पता नहीं भूल गए होगे, कंफ्यूज हो गए होगे। एक होता है ना हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और उसी वर्ड से बना है ह्यूमिलिटी इज विनम्रता, ठीक है, विनम्रता। इसको कंफ्यूज मत हो जाना, एक वर्ड होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वर्ड होता है ह्यूमिलिएट, किसी को ह्यूमिलिएट करना, शर्मिंदा करना, इंसल्ट करना, ये अलग है। हम्बल का मतलब बहुत विनम्र, विनम्रता, और ये तो घमंड। मीक का मतलब तो दब्बू। ह्यूमिडिटी अलग होता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी है। ह्यूमिलिएट से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ना ह्यूमिलिटी को इंसल्ट मान लेंगे, ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है। हाँ, इसमें क्या दिक्कत हुई थी, इयोलॉजी हो या इयोलोजाइज हो, नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, मतलब तो सेम है, तारीफ करना। तारीफ करना, तारीफ करने का उल्टा क्या है, क्रिटिकल, आलोचना करना, क्रिटिकल। उल्टा करना है ना, अनॉय थोड़ी होगा, अनॉय तो किसी को परेशान करना। मीक का मतलब जो दब्बू लोग होते हैं बहुत। ग्रिगेरियस मतलब जो लोग सोशेबल होते हैं, सामाजिक होते हैं, और ये तो अनसोशेबल। इक्विलिब्रियम का मतलब है एकदम बैलेंस, कूल एंड काम, बैलेंस में रहना। ये सब सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है। ह्यूमन, ये ह्यूमन का मतलब होता है ना ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो क्रिटिकल तो एडजेक्टिव होता है, तो ये लॉजिस्टिक भी तो एडजेक्टिव ही है। इयोलॉजी नाउन है, इयोलॉजाइज वर्ब है, ये दोनों एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ही किया। ह्यूमन बीइंग्स का मतलब है मानव, और ये ह्यूमन इज बीइंग ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब है वेरी काइंड, दयालु। और एडवर्स, एडवर्स बताया था ना विपरीत परिस्थिति, एडवर्सिटी मतलब बुरा वक्त, सफरिंग, और ये तो प्रोस्पेरिटी, संपन्नता। एक क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे लास्ट में, रूट वूट कर लेंगे। अच्छा, मीक, दब्बू लोग, मीक पीपल आर द पीपल ना हु आर वेरी, दे आर वेरी शाई, वेरी शाई, दे आर वेरी टिमिड, okay, timid, they are coward, डरपोक, coward, they don't have confidence in themselves, very coy। परज्योर तक किया था ना, किसी को धोखा देना। एक मिनट, नगेटरी कर लिया था, परज्योर, परज्योर का कर लिया था। धोखा देना, धोखा देने का तो अच्छा पूरा नहीं हुआ था, धोखा देने का नहीं हुआ था ना पूरा, ओके। डिल्यूड करना, लूडो में उसको धोखा देके, अच्छा ये तो अच्छा, परज्योर वर्ड कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे परज्योर।
ज्यूरी मेंबर्स को गलत बयान देके ज्यूरी मेंबर्स को धोखा दिया, ज्यूरी को धोखा दिया। और डिल्यूड को याद रखो, डिल्यूड, ल्यूड का मतलब भी कई बार फॉल्स के सेंस में भी जाता है। डिल्यूड, दिल्ली के ड्यूड दिल्ली के जो ड्यूड होते हैं ना, धोखा देते हैं। और लूडो से भी याद कर सकते हो। महाभारत में लूडो के गेम में कौरवों ने पांडवों को धोखा दिया, जैसे याद कर लो। लूडो के गेम में लूट लिया, धोखा दिया। दिल्ली के ड्यूड धोखेबाज होते हैं। और गाइस 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 इसे तो करवा दिया। हुडी, हुडी पहन के सामने वाले को धोखा दिया। स्विंडल और चीट और ये सब कर लिया था ना। एक और वर्ड भी लिख सकते हो, रियूज। रियूज का मतलब भी होता है ना, RUSE। रियूज का मतलब भी होता है धोखा देना, किसी को चीट करना, रियूज। चीट करना, फॉल्सिफाई करना, ये तो मैं फ्रेजल वर्ब में पढ़ाऊंगी। टेकन इन, टेकन इन मतलब किसी के झांसे में आकर धोखा मिलना, ये फ्रेजल वर्ब में करेंगे। ड्यूप करना, ठीक है। ड्यूप, ड्यूप को कैसे याद रखोगे, ये तो बता दिया। पहले से वेरीफाई करो, प्री वेरिकेट करो, पहले से वेरीफाई करो, नहीं तो धोखा मिलेगा। बताना। ड्यूप, ड्यूप को कैसे याद रखोगे, ड्यूप, ड्यूप को धूप से, धूप से क्या याद रखोगे, धूप ने धोखा दिया। ड्यूप के डोपिंग से, धूप धोखा दे रहा है ड्यूप, ड्यूप को याद कर सकते हो ना, ड्यूप को डुप्लीकेट से भी याद कर सकते हो। ड्यूप, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट चीज बना के मुझे धोखा दिया। ड्यूक ड्यूक बाइक से धोखा दिया, अच्छा। विजय माल्या ने धोखा दिया, डुप्लीकेट। डोपामाइन लेके धोखा दिया, चलो ठीक है। डूब गया, धोखे में डूब गया, उसको धोखा मिला, सामने वाला पे बहुत भरोसा किया था, धोखे में डूब गया, चलो ठीक है। ठंड में धूप धोखा दे रहा है, कजन ने धोखा दिया, ठीक है। कजन, कजन से याद रखो, कजन का मतलब होता है कजन। कभी कभी आपके कजन भाई बहन आपको धोखा दे देते हैं, पहले से वेरीफाई करो, नहीं तो धोखा मिलेगा। सरकमवेंट, सरकमवेंट मतलब गोल गोल घुमा रहा है उसको, किसी को सरकमवेंट कर रहे हो, क्या है, गोल गोल घुमाकर धोखा दे रहे हो। देखो, एक आपको मैंने एक वर्ड पहले ही दिन का मतलब एक दो, एक सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट वर्ड करवाया था ना। सरकमस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना मतलब एकदम ध्यान रखना, सरकमस्पेक्ट करना मतलब एकदम तत्पर होना, केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल रहना। और सरकमवेंट में क्या कर रहा है, आपको सर्कल में घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा, बीट अराउंड द बुश। सरकम लोक्यूशन की तरह बात को गोल गोल घुमाकर सामने वाले को धोखा देना। वेंट में धोखा, इंस्पेक्ट में, हाँ, ध्यान रखना। बैम्बूजल को क्या करोगे, बैम्बूजल, बैम्बू, बैम्बू का मतलब तो बांस को बैम्बू बोलते हैं, बैम्बूजल करना, तो कैसे याद रखोगे। बैम्बूजल का मतलब भी एकदम चकाचौंध में किसी को धोखा देना, कैसे याद रखो। बैम्बूजल, बॉम्बे से, तो बैम्बू से क्या क्या करो, क्या है, बैम्बू का मतलब होता है बांस, बांस को बोलते हैं। बैन लगा दिया, बैम्बू, बैम्बू का घर धोखा देता है, अच्छा। बैम्बू का घर धोखा देता है, कभी भी गिर जाएगा। धोखा दोगे तो बैम्बू से मारेंगे बॉम्ब से उड़ा देंगे। कुछ तो बॉम्बे से याद कर रहे हैं, बहुत लोग को बॉम्बे जाके धोखा मिलता है। बैम्बू का घर धोखा देता है, ठीक है। बॉम्बे जाके बहुत लोग को धोखा मिलता है, बॉम्बे से याद रखेंगे, बॉम्ब से उड़ा देंगे बैम्बू का, चलो ठीक है।
कुछ तो कंट्रोल से बाहर हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं। बांसुरी बजा कर देखो जरा, एक का दिमाग देखो जरा। बैम्बू, बैम्बू, बैम्बू से बांसुरी बनता है ना। बैम्बू से फ्लूट, जो बांसुरी होता है वो बांस वाले लकड़ी से बनाया जाता है, और बांसुरी बजाकर सबको धोखा दिया। बॉम्बे वाला सही है, हाँ, बॉम्बे जाकर बहुत लोग को धोखा मिलता है। एक ना पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन पढ़ा होगा, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, बांसुरी बजा बजा कर सारे चूहों को शहर से निकाल दिया था। चलो ठीक है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, रैट को धोखा दिया, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। हुडविंक को बहुत पीटूंगी, हुडविंक को बताया था ना, हुडी वाला जैकेट पहनते हो ना, मार्केट में जाते हो तो बोलते हो ना कि मेरे को हुडी वाला जैकेट चाहिए। हुडी वाला जैकेट मतलब वो जैकेट जिसमें कैप होता है। आप देखते हो जो चोर वगैरह होते हैं रात में, जासूसी या चोर लोग ना अपना हुडी चढ़ा लेते हैं, सिर कवर कर लेंगे हुडी से, सिर फेस कवर कर लेते हैं, सामने वाला देख ना पाए, धोखा देने के लिए, हुडविंक करना। मतलब चेहरा तो नहीं ढक पाता, ढकने के लिए कर लेते हैं। हैकर लोग करते हैं। सीसीटीवी से बचने के लिए, हाँ। तो ये हो गया धोखा देना। रियूज भी याद करो, रियूज कैसे याद करोगे? एक तो बोला उसने मुझे रोज नहीं दिया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे रोज देगी वैलेंटाइंस में, रोज नहीं दिया, धोखा दिया। लेकिन हमने तो रोज से अलग याद किया था ना, मोरोज, मोरोज, उसको रोज नहीं मिला, बेचारा दुखी था। रियूज, रियूज का मतलब है नो रोज, सैड। उसको रोज नहीं मिला, उसको धोखा मिला, उसी वजह से मोरोज था, दुखी था, रूस गया है। अच्छा, अच्छा। रियूज, रियूज का मतलब है रूस गया है। हिंदी वर्ड है ना, रूस गया है, रूस गया है मतलब गुस्सा हो गया है, रूस गया है मतलब गुस्सा हो गया है, क्योंकि उसको धोखा धोखा मिला है, रूठ गया है, धोखा मिलने पर रूठ गया है। हैकर लोग हुडी पहनते हैं, अच्छा। धोखा हो गया, धोखा का उल्टा, मतलब धोखा देने का उल्टा है कंफर्म करना किसी भी चीज को, ठीक है, असर्ट करना, टेस्टिफाई, वैलिडेट करना, किसी भी चीज को ऑथेंटिक प्रमाणित करना, रियलिटी एडवाइस करना, किसी को हेल्प करना, गाइड करना, एनलाइटन करना। एनलाइटन करना धोखा दे, मतलब धोखा देने का उल्टा है। पता नहीं क्या गिराया। नहीं नहीं, किचन की आवाज नहीं है, ये ऊपर फ्लोर की आवाज। सर तो पूजा कर रहे हैं। तो याद रखना है ये सब चीज को ना, धोखा देने का उल्टा क्या है, किसी भी चीज को वैलिडेट करना, मतलब सही बताना, एकदम रियलिटी बताना, ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिक मतलब आप प्रमाणित कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, किसी भी चीज को वैलिडेट कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, और किसी व्यक्ति को धोखा दे रहे हो, उसका उल्टा नहीं, उसको आप सही गाइड कर रहे हो, उसको एडवाइस कर रहे हो, उसको एनलाइटन कर रहे हो, मतलब सही बताना। उस दिन मैंने आपको एक वर्ड करवा रही थी, क्या कहा, विंडिकेट। अभी हाल फिलहाल में कहीं मैं करवा रही थी आपके मेंस बैच में, विंडिकेट और कुछ विंडिकेटेड या विंडिक्टिव ऐसा कुछ करवा रही थी क्लोज टेस्ट में ना। हाँ, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना, और देखो विंडिकेट या वैलिडेट लेगा, विंडिकेट करने का मतलब भी होता है, यहाँ डाल सकते हो, किसी भी चीज को विंडिकेट करना मतलब जस्टिफाई करना, किसी भी चीज जो सही है उसको प्रूफ करना, धोखा नहीं देना, इसमें डाल सकते हो। मेंस बैच में कर रहे, वेंडेटा का मतलब भी बदला होता है।
ऑथेंटिकेट करना, चलो ये हो गया। अब किसी को धोखा देने का ना बहुत अच्छे अच्छे इडियम्स बने हुए हैं। हम लोगों ने पहले क्या किया, परज्योर किया, धोखा देना, फिर उसका एंटोनिम्स किया, अब उसका इडियम्स करेंगे। सिनोनिम्स किया, एंटोनिम्स किया, अब और बहुत डेल्यूज का मतलब बाढ़ है, बता दिया था मैंने, बाढ़ बाढ़। हाँ, धोखा देने का ना बहुत अच्छा अच्छा है, मतलब हर एग्जाम में आता है ये। एक धोखा देने का इडियम बहुत आता है एग्जाम में। एक ये आता है, एक ये आता है, एक ये आता है सब तो आते ही है, मतलब ये सब ज्यादा आता है, ये सब ज्यादा आता है, ज्यादा आता है। हाँ, टेक समवन फॉर अ राइड, टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड पे ले जा रहे हो। ओके, चलो चलो मैं तुम्हें राइड पे ले जा रहा हूँ, और उसको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। राइड पे ले जाके बीच रास्ते में ही छोड़ दे रहे हो, तो धोखा ही दे रहे हो ना। प्ले फास्ट एंड लूज, ये तो बहुत बार आ रहा है। कभी कभी आप किसी के साथ बहुत फास्ट हो जा रहे हो, कभी कभी ना समय के अकॉर्डिंग उसके साथ लूज हो जा रहे हो, मतलब बार बार अपना चीजों को बदल के उसको धोखा दे रहे हो, फास्ट एंड लूज खेल का गेम खेल रहे हो, उसके साथ धोखा दे रहे हो। पुल द वुल ओवर समवन्स आई, ये याद रखो, किसी के आंख के सामने डस्ट, धूल झोंकना, डस्ट धूल झोंकना, इसका मतलब भी है धोखा देना। टू, यहाँ पे पुल नहीं होगा, ये वाला पुल होगा, पुल। टू पुल अ फास्ट वन, देखो यहाँ पे है ना फास्ट एंड लूज, धोखा। और किसी के आंख के सामने, टू पुल अ फास्ट वन, धोखा। किसी के आंख के सामने वुल डाल देना ताकि वो देख ना पाए, ऊन डाल देना, धोखा देना। स्टैब समवन्स ऑन द बैक, पीठ पीछे स्टैब करना, वार करना, ठीक है। और एक होता है स्मोक, स्मोक में, धुएं में उसने धोखा दे दिया, इतना ज्यादा धुआं फैला हुआ था ना कि सामने धोखा देके निकल गया, ठीक है। रिप ऑफ, किसी को रिप ऑफ करना भी धोखा देना। टू ब्लो स्मोक, स्मोक मतलब एकदम धुआं धुआं करके और निकल गया, ठीक है। स्मोक, स्मोक फैला के, धुआं धुआं करके, स्मोक एंड मिरर्स, धोखा देके निकल गया। मंकी बिजनेस का मतलब भी होता है धोखा ही देना है। आई वॉश, मंडेशियस, वो सब पीछे होगा, पीछे होगा। मंकी बिजनेस है, मंकी बिजनेस करने वाले भी ना सब कैसा बिजनेस कर रहा है, मंकी बिजनेस, धोखा देना। पीछे और भी होगा, बच्चों ने याद रखा है। लीड अप टू द गार्डन पाथ, चलो मैं तुम्हें गार्डन घुमाने ले जाता हूँ और उसको बीच में ही छोड़ दिया, पीछे होगा और भी डिसीव का। मंकी बिजनेस धोखा, करप्ट के सेंस में भी जाता है। सिफन ऑफ करना मतलब पैसों का गमन करना, नहीं नहीं, टेक समवन गोट का मतलब तो किसी को गुस्सा दिलाना हो। आई वॉश करना, ये सब याद रहो। किसी के आंख के सामने धूल झोंकना, आई वॉश करना, आई के सामने वुल डाल देना, किसी को गार्डन ले जाना, बीच में ही छोड़ देना, किसी को राइड पे ले जाना, बीच में ही छोड़ देना, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स लूज, ऐसे कर करके धोखा दे रहे। यस, बहुत सारा इडियम्स में है। अब आ जाओ ऑफिशियस, अच्छा वर्ड है, ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा। एक वर्ड होता है ऑफिशियल, और दोनों एडजेक्टिव है, और एक वर्ड होता है ऑफिशियस। ऑफिशियल का मतलब है औपचारिक, ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल, औपचारिक, ठीक है। हाँ, और ये ऑफिशियस लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा बॉसी होते हैं, बॉसी मतलब अथॉरिटेटिव, ठीक है, अपना एकदम अथॉरिटी लगाते हैं हर जगह अपना, मतलब बहुत ज्यादा थोड़े से सेल्फ असर्टिव लोग होते हैं। ओके, हर जगह अपनी बात मनवाना, ऐसे लोग को बोलते हैं ना, डोमिनेट करते हैं, बहुत डोमिनियरिंग होते हैं, हर जगह वो अपनी बात मनवाएंगे। बॉसी मतलब एकदम बॉस वाला एटीट्यूड, अपना ऊपर, थोड़े से तानाशाह टाइप वाले होते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल अलग है, ऑफिशियल लेटर लिखते हो अपने टीचर को, बैंक मैनेजर को, वो अलग। टेरिनिकल होते हैं, कभी कभी ये थोड़ा घमंडी के सेंस में भी चले जाते हैं। तो ऑफिशियस का मतलब है जो लोग बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। डोमिनेंट अलग होता है, ये देखो, एक वर्ड होता है डोमिनेंस, डोमिनेंस, या डोमिनेंट होता है,
और एक वर्ड होता है डोमिनियरिंग। दोनों में डिफरेंस। डोमिनियरिंग का मतलब है जो जो लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अपनी अथॉरिटी लगाते हैं, हर चीज में अपना ही बात मनवाते हैं, किम जोन्स टाइप वाला। और ये डोमिनेंस मतलब इसका डोमिनेंस है। ये डोमिनेंस का मतलब है ना, कोई भी चीज बहुत प्रचलन में है, कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बहुत प्रचलित है, ठीक है, उस सेंस में। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मतलब मेल ज्यादा दिख रहे हैं वहां पे। और ये तो तानाशाही लोग होते हैं, डिक्टेटर, ऑफिशियस, तानाशाही। तो डोमिनियरिंग होते हैं। डोमिनियरिंग लोग ना सिर्फ अपनी बात मनवाते हैं हर जगह, हर जगह सेल्फ असर्टिव, मतलब अपनी ही बात रखेंगे, बॉसी होते हैं, बॉसी। ये ओपिनियटेड होते हैं। ओपिनियटेड का मतलब है हर जगह अपनी ओपिनियन रखेंगे। डिक्टेटर होते हैं, तानाशाह। बियर करना मतलब बर्दाश्त करना, बट ये किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने ही राय रखते हैं। ओके, जिसको हम मेडलसम भी बोलते हैं। मेडल करना, दूसरों के काम में दखल डाल रहे हैं, इंटरफेयर करके अपनी बात मनवाना, अपनी राय देना। हाई हैंडेड लोग होते हैं। ये वर्ड तो एकदम याद रख लो, ये एग्जाम का फेवरेट है, प्रिडम्पटरी। इसका मतलब भी होता है ना बहुत बॉसी लोग, डोमिनेटिंग लोग है, अपनी बात रखना, दूसरों की बात नहीं मानना। जिद्दी थोड़ा अलग से करेंगे, ये ना अलग है। हम जिद्दी वाले वर्ड में भी आएंगे, ठीक है। जिद्दी से ये थोड़ा अलग है, देखो जिद्दी अलग होना अलग है, जिद्दी होना अलग है, ठीक है, और अपनी बात मनवाना अलग है। ओपिनियटेड लोग ना जैसे भी करके हर चीज में दिखाएंगे ना, अपनी बात मनवाएंगे। जिद्दी थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया, जिद्दी का हम अलग अलग से करेंगे। हाँ, ये वर्ड प्रेम से नहीं मानता है अपनी बात, या प्रेम से अपनी बात मनवा ही लेता है, प्रेमटरी। डोमिनेट करता है, अपनी अपनी बात रखता है, ये सब है। और ये लोग तो बहुत विनम्र होते हैं, बहुत हम्बल, बहुत मॉडेस्ट है, विनम्र है। ट्रैक, इनको ट्रैक पे लाया जा सकता है। ट्रैक मतलब इनको रास्ते पे लाया जा सकता है, ये नहीं आते। मीक का मतलब भी एकदम सीधे साधे लोग होते हैं। एमिनेबल का मतलब भी होता है ना, एमिनेबल का मतलब होता है एग्री कर जाना। कंप्लायंट, ये मैं अलग अलग से आपको करवाऊंगी। जहां भी प्लाई वर्ड आ गया ना, कंप्लायंट वर्ड आ गया, कंप्लाई वर्ड आ गया, प्लाई प्लायंट, कंप्लायंस वर्ड आ गया, या प्लायबल वर्ड आ गया, इसका मतलब है जिद नहीं करना, मान जाना, फ्लेक्सिबल होना, बहुत फ्लेक्सिबल होगा, बातों को मान जाना। सबमिसिव, वैसे सबमिट का दो मतलब होता है। एक सबमिट का मतलब होता है जमा करना, एक सबमिट बुक, फी वगैरह सबमिट करते हो, डिपॉजिट करते हो। वैसे ही एक सबमिट का मतलब होता है ना सरेंडर कर देना, बात मान के सरेंडर कर देना। उसी तरह ईल्ड, एक ईल्ड का मतलब होता है उपज, प्रोड्यूस, और एक ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना। द एनिमी ईल्डेड टू द किंग, किंग के सामने दुश्मनों ने सरेंडर कर दिया। तो वही सबमिट वर्ड से बना है सबमिसिव, और ईल्ड वर्ड से बना है, ईल्डिंग लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बॉसी नहीं होते, भाई तुम ही सही हो, मैं गलत हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। हैंड इन करना, सबमिट करना। तो ये ऑफिशियस लोग होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। मतलब ये थोड़ा घमंडी से अलग है, हम लोग घमंडी का अलग से करेंगे। अपनी बात मनवाना, अपना ओपिनियन रखना, दूसरे पे हावी होना, तानाशाही होना, ये सब वर्ड याद रखना है। डिक्टेटर वर्ड सुना है ना, हिटलर, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, डिक्टेटर था। ऑटोक्रेट मतलब सारा पावर, ऑटो मतलब सिंगल, सारा पावर अपने हाथ में, जो मन है तानाशाह। अरे मेड नहीं आई है, मेड 4 दिन की छुट्टी पे है, टॉर्चर, 4 दिन की छुट्टी पे है, गाइज वाली छुट्टी पे, वही ज्यादा सबसे छुट्टी करती है, गाइज वाली छुट्टी पे है, सही बोला है। डिक्टेटर मूवी भी है, गाइज गाइज वाली छुट्टी पे है। ऑफिशियस की एक बार हिंदी देखिए तो, गूगल करिए तो, हिंदी, हिंदी करिए तो
हिंदी करिए उसको। तानाशाही लिखा है, हाँ तो वही लिखो ना, तानाशाही। घमंडी भी है बट ये थोड़ा घमंडी से अलग है, तानाशाही है, तानाशाही लिखिए। जिद्दी भी दिया है बट जिद्दी इससे थोड़ा अलग होता है। ऑफिशियस नेचर, अपनी हर किसी के काम में दखल देना, अपना ओपिनियन डालना, ये दिखाना ना कि मैं बेस्ट हूँ, डिक्टेटर टाइप। अलग, ये ना बहुत अलग वर्ड है जिसको हम डॉगमेटिक भी बोल सकते हैं, अपनी बात मनवाना। परेशान करना भी दिया है ना। मीक का मतलब कितनी बार बता रही, मीक मतलब सीधे साधे लोग। स्टबन बट थोड़ा अलग है इससे। परेशान करने वाला दिया, हर किसी के बहुत बॉसी है, बॉस परेशान करता है ना, कोई आपको डोमिनेट करेगा हर काम में, दिखाना कि मैं बेस्ट हूँ। बॉसी एटीट्यूड है, कुछ लोग का हैबिट होता है ना, बॉसी एटीट्यूड होता है। बॉसी एटीट्यूड वाले लोग वो होते हैं ना जो हर अपनी बात मनवान लेते हैं। ओके, अपनी बात रखकर, अपने व्यूज वगैरह रखकर सब लोग उनके व्यूज को मान जाते हैं, बॉसी होते हैं। और ये तो सीधे साधे लोग। जिद्दी का बहुत अच्छा वर्ड। और ये देखो, डोमिनेट करना, बॉसी बूट्स, प्ले इनटू समवन्स हैंड, लीड बाय द नोज। जैसे जैसे बोल रहे हो ना, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, लीड बाय द नोज। लीड बाय द नोज मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही करो, मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो। किसी के हाथ की कठपुतली बन जाना, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करो, किसी के इशारे पे नाचना। 3 बजे से 3:30 बजे से ना ग्रामर का बैच है। अभी तो मैं आज अन अकेडमी से बात करूंगी, उसने मेरे प्रोफाइल को इतना ज्यादा खराब कर दिया है ना। मैं अपने प्रोफाइल पे देख रही हूँ, शुरू में कितने सारे समुद्र मंथन दिख रहे हैं, और जो असली समुद्र मंथन है ना 3.0, वो मुझे नीचे दिख रहा है। पता नहीं क्या क्या प्रोफाइल को कर दिया है। उसमें इतने सारे बैचेस भर गए हैं, इतने सारे बैचेस भर गए हैं, क्या क्या अलग अलग सब टीचर के साथ ना, जो छोटे छोटे बैचेस आते हैं, 1400 वाला, 1200 वाला, सब में आधा अधूरा बैच डाल दिया है। बहुत गलत। सही बोल रहे हो, बच्चों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है बच्चों को, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या जोड़ दिया आधा अधूरा। उनका सारा बॉसी ना खत्म करती हूँ मैं, सारा बॉसी खत्म करती हूँ। टीचर के सामने कोई बॉसी वॉसी नहीं होते हैं, कंफ्यूजन कर दिया है। एडमिशन तो आप लोग ले लेते हो, उसके बाद तो टॉर्चर टीचर होते हैं। टॉर्चर तो टीचर, उनको बताना होता है कौन कौन सा बैच लेना है। 3.0 तो सबसे नीचे है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है। एक तो पता नहीं क्यों बार बार किसको दिखाना है, लीडर बोर्ड दिखा दो मैम, लीडर बोर्ड दिखा दो। कौन किसको दिखाना है लीडर बोर्ड? प्रतीक, लक्ष्य, रंजीत, विकास, तेलश। अच्छा, इंस्टा पे स्टोरी डालेंगे। तो बॉस, ये सब वर्ड याद रखना। कुछ लोग ना ओपिनियटेड होते हैं, ओपिनियटेड होते हैं, दूसरे की बात को वो सुनेंगे ही नहीं, दूसरे की बात को ये सुनेंगे ही नहीं, बस अपने ही ओपिनियन डालेंगे, अपने ही ओपिनियन डालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला भी वही बात बोल रहा है, ठीक है, और आप भी वही बोल रहे हो, सामने वाले भी, लेकिन उनकी हैबिट होती है, हैबिट होती है, लास्ट में बोलेंगे अरे वही तो, मैं भी तो यही बोल रहा था। तो उनको है कि मुझे अपना सुपीरियोरिटी को प्रूव करना है, सुपीरियोरिटी को प्रूव करना है। टाइम अप हो गया है? नहीं नहीं, मेरे अनुसार तो अभी टाइम है। अब आ जाओ परयूज। परयूज, परयूज वर्ड हो या परयूजल हो, परयूजल कैसे याद रखोगे इसको? जैसे आपको, हाँ, एक मिनट, एक पर यूज करने के पहले, यूज करने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक से जांच पड़ताल कर लेना है, हाँ, जांच कर लो।
परयूज, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्टर क्या करते हैं, आके जांच पड़ताल करते हैं। किसी को परयूज कर रहे हो मतलब स्टडी कर रहे हो। अब स्टडी का मतलब ये मत समझ लेना कि वो क्या आप स्टडी कर रहे हो। किसी चीज का स्टडी करना मतलब अच्छे से उसके बारे में जांच पड़ताल करना, अच्छे से चेक कर लेना। एक वेड थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेड थ्रू का मतलब भी एक फ्रेजल वर्ब है। प्री देने से पहले ना अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दे दो। वेड थ्रू, स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनी करते हो ना, स्क्रूटिनाइजिंग होता है। स्क्रूटिनी करना मतलब होता है एकदम छांटना, चीजों को छांट रहे हो अच्छे से, और वही जो छांट रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, और वही जो मतलब काम का है उसको डाल रहे हो, स्क्रूटिनी। लुक ओवर भी कर सकते हैं, लुक थ्रू भी होता है, लुक ओवर भी होता है। किसी भी चीज को एग्जामिन करना, रिव्यू करना, प्रोब करना। प्रोब करने का मतलब भी है जांच पड़ताल करना। ठीक है, इसको कर लेते, थोड़ा सा है। और जांच पड़ताल का उल्टा क्या है, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करना, अनदेखा करना, ओवरलुक। लुक का मतलब तो चलो ठीक है, ओवरलुक करना, अनदेखा कर देना। पुट असाइड इज इग्नोर करना, पुट असाइड, सेट असाइड। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड करने का मतलब भी होता है ना, आप रिगार्ड नहीं कर रहे हो, उस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हो। ठीक है, और कंडोन वर्ड याद रखना। कंडोन का मतलब भी होता है ना, किसी भी चीज को ना ओवरलुक, ये वर्ड एकदम याद रखो। कंडोन कर देना मतलब ओवरलुक कर देना। कौन डॉन है, नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करना, अनदेखा कर देना। ठीक है, अनदेखा कर देना। सब कास्ट असाइड, सेट असाइड। ठीक है, तो अब यहाँ यहीं तक रहने दीजिए। स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को बता दूं कि 3:30 जिसको ग्रामर पढ़ना है ना, वो 3:30 से 5 के बैच में आएंगे। जिसको ग्रामर का फाउंडेशन पढ़ना है, अभी तो हम लोग उसमें टेंस कर रहे हैं, उस बैच में आओगे तो मैं आपको बहुत सारा लिंक्स कर दे दूंगी। और जिसको वोकैब पढ़ना है वो मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को ये वाले बैच में आएगा 9:30 बजे। ठीक है, और कल नहीं आना है, कल तो मेंस का बैच चलेगा। और अब 3:30 बजे के बैच में आओगे तो मैं आपको बहुत सारा लिंक दे दूंगी, क्लोज टेस्ट का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत सारा, आप उस बैच में आ जाना।